नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक राज सेन और आज बात करेंगे हम एक नए बिजनेस के बारे में। दोस्तों, पिछले मेरे जो वीडियो हुए हैं उसमें मैंने बातें करी हैं आपके साथ में कि किस प्रकार से हम हमारा अगरबत्ती का बिजनेस 2024 में शुरू करेंगे। क्योंकि उस वीडियो के रिगार्डिंग अगर मैं बातें करूं तो अब हमारे अगरबत्ती वाले भाइयों के हाथ खुल चुके हैं। तो जो सांब्रानी कप है हम रेडीमेड परचेस करेंगे, ठीक है। वुडन बेस वाले ले लीजिए, चारकोल वाले ले लीजिए, ये छोटी मशीनें भी आती है। शायद 2-5 हज़ार रुपए की वो सांब्रानी कप की मशीन भी आ जाएगी जिसको हम बना सकते हैं। आप अगर ये बिजनेस शुरू करते हैं तो मुझे बताइएगा, बाकी पूरी प्रोसेस मुझे पता है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या इसमें इस्तेमाल करना है, क्या इंग्रेडिएंट्स लेना है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग के सारे। लेकिन क्यों करें हम, हमारी पूंजी क्यों फंसाएं किसी भी बिजनेस से। रेडीमेड कप परचेस कर लीजिए, है ना। मैं किसी ब्रांड का बेचने का नहीं बोल रहा हूँ, वो सलाह तो मैं खुद भी नहीं देता कि आप जेड ब्लैक का ले लो या पतंजलि का ले लो और बेचने लग जाओ। नहीं, ये सलाह तो मैं भी आपको नहीं दे रहा। हम क्यों किसी और का ब्रांड बेचें, हम खुद का ब्रांड बनाएंगे ना। लेकिन वो ब्रांड बनाएंगे हम कम पूंजी में। आपकी और मेरी सोच में इतना सही अंतर है कि आप मशीनें लगाना चाहते हैं और मैं मशीनों पर फोकस नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल यही कहना चाहता हूं आपको कि मशीनें मत लगाइए, रेडीमेड कप परचेस कीजिए। या थोड़ा ज़्यादा इनरोल होना चाहते हैं तो मशीनें खरीद लीजिए। वो सिंपल वाली मशीन आती है 5-1 हज़ार रुपये में। बड़ी मशीन लेने जाएंगे तो 2-2.5 लाख रुपए की आएगी लगभग। पर जो छोटी मशीन है वो सक्सेस भी नहीं है, फिर से वही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इनिशियल लेवल पर क्या कीजिए, आप वो मार्केट से कप खरीद लीजिए। उसमें अब जो ये हम फिलिंग करेंगे सामग्री वो हम खुद बनाएंगे, क्योंकि वही यूएसपी है। उस कप में कुछ भी नहीं है, आप समझ रहे हो। उस कप जो होता है सांब्रानी कप, उसमें कुछ भी नहीं है। मटेरियल केवल वुड पाउडर वगैरह उपयोग हुआ है या चारकोल पाउडर, लेकिन उसकी जो जान है ना वो किस में अटकी हुई है, उस मसाले में जो उसमें सामग्री ऐड होगी। वो सामग्री हमारी यूएसपी होगी, तो उसको हम खुद बनाएंगे, ठीक है। तो सांब्रानी कप बिजनेस शुरू करने की सबसे सही सलाह यही है 2024 में कि आप सबसे पहले वो सांब्रानी कप रेडीमेड परचेस कीजिए और वो जो हवन सामग्री है उसमें हम ऐड करेंगे जो सामग्री, वो हम खुद बनाएंगे और इतनी यूएसपी वाली और इतनी यूनिक बनाएंगे कि जब जलेगी तो मजे आ जाएंगे। इतना अच्छा उसका फ्रेग्रेंस रहेगा, इतना अच्छा उसमें फ्रेग्रेंस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अगरबत्ती वाले भाई, हम तो अच्छे से जानते हैं फ्रेग्रेंस की दुनिया क्या है। और जो रही बात उसमें सामग्री ऐड करने की, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग बताओगे, बातें करेंगे, कमेंट करेंगे मुझे, तो हम उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो हमें किस प्रकार से 2024 में सांब्रानी कप का बिजनेस शुरू करना है। सांब्रानी कप हमें रेडीमेड परचेस करना है और वो सामग्री हम खुद बनाएंगे। उसको उसमें फिल करिए, आसानी से फिल हो जाती है, ठीक है। अपना बॉक्स प्रिंट करवाइए, अच्छे से ब्रांडिंग कीजिए। बॉक्स कितने में, बॉक्स तो बहुत आसानी से प्रिंट हो जाता है। वो हमें प्रिंटिंग का चार्जेस में इनका खर्च ज़्यादा होता है। जो हम पाउच प्रिंट करवाते हैं उसमें सिलेंडर वाला हमें समस्या इशू रहता है, लेकिन ये तो बॉक्स में ही प्रिंट करवा लीजिए ना। उसका लगभग 3-4 रुपये में बॉक्स प्रिंट हो जाएगा। अच्छा सा बॉक्स, सुंदर पैकेजिंग करवाइए, ब्रांडिंग कीजिए अपना खुद का, ये हो गया काम शुरू। कितने में हुआ होगा? अरे ये अंडर 2000 में हो गया शुरू, 2000-5000 में ही शुरू हो गया है काम। लेकिन आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है तो लगाइए मशीनें। मेरा काम है कंटेंट बनाना, मैं उस टाइप के भी बना सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मैंने आपको दोस्त बोला या हमारा एक परिवार बना, तो मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिससे आपकी कम पूंजी लगे और व्यापार बड़ा ज्यादा हो सके, है ना। तो 2024 के लिए आप सांब्रानी कप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगरबत्ती बिजनेस में ज्यादा कंपटीशन होने की वजह से हम इसको भी एक साथ में लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उसको अगर स्टेब्लिश करना है तो इनकम ऑफ सोर्स हमें अदर चीजों से भी आना चाहिए। क्योंकि अब हमारा सेटअप ऐसा हो गया, हम हमारे अच्छे से ब्रांडिंग करके थोड़े बहुत उसकी मार्केटिंग करवाइए और इस बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगरबत्ती बिजनेस वाले, साथ में ही अदर कुछ लोग भी जो नए मुझसे जुड़े हैं, वो 2024 में सांब्रानी कप का बिजनेस शुरू कर दीजिए। जो नए जुड़े हैं वो तो अभी थोड़ा सा अगरबत्ती बिजनेस को स्किप करके सांब्रानी कप पर ही फोकस कीजिए, क्योंकि जो फ्यूचर आ रहा है, जो आने वाला भविष्य है ना, वो सांब्रानी कप का है। ये सांब्रानी कप आगे जाकर के बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली बिजनेस होगा। अभी समस्या कहाँ आ रही है, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मार्केट में, क्योंकि विलेजेस में ये नहीं पहुँच पा रहा है। शहरों में तो चल ही रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। विलेजों में, गाँव में इसको चलने के लिए थोड़ा सा कॉस्टली रहता है। तो आपको यूएसपी बनाने के लिए इसको कुछ और मेहनत करना पड़ेगी। वो ये है कि इसमें किस प्रकार से हम इसका रेट कम कर सकते हैं, इसका दाम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। अगरबत्ती बिजनेस क्योंकि कम
पूंजी में चालू हो जाता है, मतलब कस्टमर तक कम पैसों में शुरू हो जाता है। तो इसे भी अगर आप ये खोज कर लें या ये ऐसी आप सर्च कर लें कि ये साम्राज्य कप कम से कम मार्केट में हम कैसे तैयार करके भेज दें अंतिम उपभोक्ता तक, तो समझिए कि आप ऐसा काम कर जाएंगे कि आपका काम हो गया इस लाइफ का। तो पूजा पाठ के कभी काम बंद नहीं होना है, ठीक है, ये लगातार चलते रहेंगे। और इसी का, क्योंकि आध्यात्मिक देश है हमारा, तो इसमें साम्राज्य कप का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। 2024 में आप इसको शुरू कर सकते हैं। और आप भी बहुत सालों से अगरबत्ती बिजनेस का व्यापार कर रहे होंगे या नया शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत बेहतर है ही सही ये वीडियो। हम देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना, उतनी सेल नहीं हो पा रही है। और क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां इस इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि वो ज़्यादा पूंजी लगा करके कम समय में बहुत ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर रही हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा कर दें जिससे थोड़ा सा हमें भी बूस्ट मिले। देखिए, अगरबत्ती का ब्रांड इस्टेब्लिश करना है ना, तो सिंगल उसके दम पर भी नहीं कर सकते, हमें कुछ और भी चाहिए, है ना। कुछ चीज़ें हमने अगरबत्ती में भी देखी होगी, मैन्युफैक्चरिंग में, कि एक आधार होता है अगरबत्ती में। जो परफ्यूम बनाते हैं तो उसमें एक आधार होता है बेस, किसी चीज़ का बेस डाल दिया तो वो उस बेस में इतनी ताकत नहीं है कि वो स्प्रेडिंग हो सके हवा में। उदाहरण दे रहा हूँ आपको, अगरबत्ती का उदाहरण लेते हैं हम, उस बेस में इतना पावर नहीं है कि वो स्प्रेडिंग कर सके। उसके लिए जब वो फैलाने के लिए हम क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, जैसे कि हमारा एल्कोहल, ताकि वो उस बेस के, जैसे गूगल लिया या सेंडिला लिया, सेंडिला में हम लोग कुछ और प्रोडक्ट उसमें डालते हैं ताकि वो हवा में उड़े, उसका एटमॉस्फेयर। नहीं तो सेंडिला तो इतना गाढ़ा होता है कि वो वहीं के वहीं जम के रह जाएगा, केवल एक लकड़ी के बुरादे की तरह स्मेल आएगी आपको। तो इसी तरीके से इसको भी लीजिए, जब हम हमारा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, साम्राज्य कप को शुरू कर रहे हैं।